Hey everyone, so this is Anirudh, founder of Code and Debug, and welcome to one of the most advanced Python DSA course. आप कहीं पे भी चले जाओ, किधर भी मतलब DSA के क्वेश्चन देख लो, एक्सेप्ट दी C++ एंड जावा, पाइथन में आपको इतने एडवांस में कोई नहीं करवाने वाला. विद द ड्राई रन, विद द इंट्यूशन, विद द डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, प्रॉपर ड्राई रन के साथ कहीं पे भी आपको नहीं मिलने वाला. ओके, एंड मूविंग ऑन टू दैट, वी आर स्टार्टिंग विद अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ नंबर. रिकर्शन पे बेस पे क्वेश्चन है. एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर आपको बात बोलूँ, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे. आई एम नॉट टेलिंग कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बट अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस देख रहे हो रिकर्जन के लिए, सो इसमें दिमाग लगना आपका शुरू हो जाना चाहिए कि क्या करना है, कैसे नहीं करना. आई थिंक यू कैन डू दिस. ओके, सो व्हाट डज द क्वेश्चन सेज. आपको पुराने ज़माने में वो पता है मोबाइल यूज़ करते थे जहाँ पे ये नमपैड होता था 1 2 3 4 5, मतलब अभी भी होता, अब तो डिजिटल है, पर वो नोकिया वाला फ़ोन अगर आप देखोगे, लीड कोड का क्वेश्चन खोलना है, मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे एक फ़ोन बना हुआ है. यू विल गेट टू नो मैं किसकी बात कर रहा हूँ. सो अगर मेरे को 2 दबाना होता है तो कहने से मेरे को ए बी सी, या मैं कोई भी अगर क्लिक करूँगा, मतलब ए बी सी एक साथ ही है, पर अगर मैं कोई भी क्लिक करूँगा तो मैं कह सकता हूँ वो 2 है. डी एफ अगर मैं बोलूँगा तो 3 है, अगर एम एन ओ है तो 6 है, जे के एल है तो 5 है. ये सब बेसिकली हमको दिया हुआ है. सो एक डिजिट दिया होगा विच इज़ 46. रैंडमली कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी 32, इट कुड बी 54, इट कुड बी 97, या 3 डिजिट का भी हो सकता है 4 4 5, या 4 डिजिट का भी हो सकता है 5 6 1, सॉरी 1 नहीं होगा, 5 6 1 5 6 2 3. 1 क्यों नहीं होगा बताऊंगा मैं. 5 6 2 3 तो रैंडमली कुछ भी है. इफ़ आई आस्क यू, इस पे ऐसे क्या क्लिक करूं मैं कि मेरे को 46 मिल जाए. कहने से एक ऑप्शन है, अगर मेरे को 4 चाहिए, पहले 4 चाहिए, सो GHI कोई भी एक ऑप्शन है, मैं किसी को भी क्लिक कर सकता हूँ. कहने से एक बार मैं जी पे क्लिक कर देता हूँ ऐसे ही. ओके, इफ आई क्लिक ऑन जी, तो कहने से मेरे पास 4 आ चुका है. हाँ, नेक्स्ट. अब मेरे को 46 चाहिए, तो कहने से MNO कोई भी एक ऑप्शन है मेरे पास. लेट्स स्टार्ट बाय प्रेसिंग फर्स्ट M. ओके, सो कहने से इफ आई प्रेस G एंड M अगर मैं प्रेस करता हूँ तो कहने से मेरे पास 46 आ चुका है. हाँ, आ चुका है. वन मोर ऑप्शन और क्या है कि जी जो है, जी पे रहने दो, इसको मैं यहाँ पे रहने देता हूँ. बट कहने से एक बार अब तू एन प्रेस कर ले इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग एम, मतलब एन एन जहाँ पे भी एन तो यहाँ पे ही है, तो बस एन वाला प्रेस कर ले. तो कहने से अगर मैं जी एन को भी दबाऊंगा तब भी मेरे पास 46 आएगा. एंड सेम टू सेम अगर मैं दबाता हूँ जी ओ, हाँ यार ओ भी किस पे, 6 पे ही है, तो जी ओ भी मेरा आउटपुट आएगा 46. परफेक्ट. और भी ऑप्शन है. कैसे? नाउ इफ आई टेल यू एच तू दबा दे. ओके, इफ आई क्लिक एच तो वो भी मेरे को पता है 4 पे. एंड फिर जाके मैं वापस एच एम कर सकता हूँ, एच एन कर सकता हूँ और एच ओ कर सकता हूँ. सो कहने से विच इज एच एम, एच एन एंड एच ओ. परफेक्ट. वन मोर ऑप्शन. 4 चाहिए तो मैं आई बी भी स्टार्ट कर सकता हूँ विच इज आई, देन अगेन एम एन ओ विच आई एम, आई एन एंड आई ओ. परफेक्ट. सो अगर मेरे को 46 चाहिए है तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है. एंड योर क्वेश्चन इज टू प्रिंट ऑल दी कॉम्बिनेशंस या रिटर्न ऑल दी कॉम्बिनेशंस. ये आपका क्वेश्चन है. सो बेसिकली ये एक लिस्ट होगी. लिस्ट के अंदर जो पहला होगा जी एम होगा, दैट वुड बी अ स्ट्रिंग. फिर एक जी एन होगा, दैट वुड बी अ स्ट्रिंग. फिर एक जी, सॉरी ऐसे नहीं होगा, एक ही स्ट्रिंग होगी, माई बैड. एक ही लिस्ट होगी, एक ही लिस्ट होगी. यहाँ पे पहला जी एम, फिर जी एन, फिर जी ओ, फिर एच एम, एंड बस ऐसे ऐसे करते करते यू जस्ट नीड टू रिटर्न मी अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स. दिस इज योर क्वेश्चन. आई होप आपको समझ में आया. एक और एग्जांपल, लेट्स सपोज इफ आई डे से 2. सो 2 मतलब सिर्फ ए बी सी, तो आपकी लिस्ट में एक ऑप्शन होगा विच इज ए, या तो बी, या तो सी. आप तीनों में से कोई भी क्लिक कर दो, आपके पास 2 आउटपुट आ जाएगा, या रिटर्न ऑल दी कॉम्बिनेशंस. नेक्स्ट, देयर इज अ कंस्ट्रेंट इन दिस. कंस्ट्रेंट ये है, जो डिजिट्स है वो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 4 लेटर के हो सकते हैं. मैक्स टू मैक्स 4 लेटर, मतलब ये जो 46 दिख रहा है, मैक्स टू मैक्स ये कैन बी 4 6 3 2, बस इतना हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. ऑल्सो 1 इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर, तो डोंट नीड टू वरी. आप बोलोगे सर व्हाट इफ उसने 1000 दे दिया, नहीं देगा. जो भी डिजिट्स है वो 2 से लेके 9 के बीच में ही होने वाले हैं. जो भी आपको डिजिट्स मिलेंगे वो 2 से लेके 9 के बीच में होंगे. सो टेंशन ना लो, ये आपके बीच में ये दिस एंड दिस. सो कोई एच केस लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 1 होगा या स्टार होगा या तो 0 होगा या हैश होगा, वो आपको देने ही नहीं वाले. नो नीड टू वरी, वो आपको इनपुट में नहीं देंगे. सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. व्हाट डज यू क्वेश्चन वांट्स टू से. कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो, वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाओ. मेरे ख्याल से 15 मिनट लगेगा आपको. दिमाग लगाओ कि हाँ ये मैं कैसे कर सकता हूँ. सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद अवर मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन.
अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग। ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस। ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे। ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा। ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस। लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। लाइक बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस मैं एकदम धीरे धीरे आपको समझाने वाला हूँ, देखते जाओ कि क्या कर रहा हूँ। बहुत ही सिंपल। डिजिट्स आपको दिया है 46 दिया हुआ है, एक इंडेक्स नाम का वेरिएबल ले लो और एक सबसेट नाम का वेरिएबल ले लो। नेक्स्ट एक कैरेक्टर मैप आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा कि एक 2 है तो 2 के रिलेटेड ABC है, 3 है उसके रिलेटेड D है, 4 GH है एंड सो ऑन इट गोस ऑन। ये आपको पहले से एक बना के रखना पड़ेगा। इट्स योर विश, यू कैन मेक अ डिक्शनरी और इट्स योर विश, यू कैन मेक अ लिस्ट। आपकी इच्छा है कि जो भी बनाना बना सकते हो, सिंपल सा है। लेट्स स्टार्ट विद द जीरोथ इंडेक्स। नाउ दिमाग लगाओ, जीरोथ इंडेक्स पे हो, दैट इज एक्चुअली 4। इफ आई टेल यू 4 चाहिए मेरे को, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? एक G है, एक H है, एक I है। तो कहने से एक मेरा फॉर लूप चलेगा, पहले मैं G चूज करूंगा, फिर H चूज करूंगा, फिर I चूज करूंगा, हाँ या ना? तो कहने से आई कैन चूज बिटवीन G, आई कैन चूज बिटवीन H और आई कैन चूज बिटवीन I। परफेक्ट। नेक्स्ट ऑब्वियसली रिकर्जन कुछ होगा तो किस में जाऊंगा? लेफ्ट मोस्ट पे जाऊंगा। सो मैंने बोला G चूज कर ले। परफेक्ट। इफ आई चूज G, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जीरोथ इंडेक्स से लेके फर्स्ट इंडेक्स पे आ जाना, एक इंडेक्स आगे। सो यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। एंड इफ यू चूज G, आपने G चूज किया तो G यहाँ पे आपके एक सबसेट में आ गया या बेसिकली रिजल्ट में आ गया, जो भी आपको चाहिए वो आप लिख दो। डन। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट इंडेक्स पे आए, दैट इज बेसिकली फर्स्ट इंडेक्स। सो कहने से फर्स्ट इंडेक्स क्या है? 6 है। अब आप 6 पे चेक करो कि क्या है, विच इज MNO। मतलब आपके पास वहां पे 3 ऑप्शन है सिलेक्ट करने के लिए, विच इज MNO। ठीक है, you have 3 options, which is M, which is N and which is O। perfect। कोई नहीं, फर्स्ट इंडेक्स है, M चूज कर लूंगा मैं। अब फर्स्ट इंडेक्स से मैं सेकंड इंडेक्स पे तो चले जाऊंगा। ये लो सेकंड इंडेक्स, ऑलरेडी G था और अब जाके मैंने M सिलेक्ट किया, लो M सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेप, सेकंड इंडेक्स पे आ गए। सेकंड इंडेक्स इधर, क्या सेकंड इंडेक्स एग्जिस्ट करता है? नहीं, इट डजंट एग्जिस्ट। तो कहने से ये मैं एंड में पहुंच चुका हूं। नाउ एकदम एंड में पहुंच चुका हूं, तो जो मेरे को आंसर चाहिए था, पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया फिर इसको सिलेक्ट किया, तो ऑब्वियसली जो मेरा आंसर है दिस वुड बी इन दिस वन, विच इज GM। ये जो लिस्ट है ये बेसिकली ऐसी दिख रही है, G, M करके दिख रही है ये लिस्ट। और ये अगर ये लिस्ट मेरे पास रेडी है, दिस इज माई आंसर। इसको आप ज्वाइन कर लो एंड ज्वाइन करके एक रिजल्ट में स्टोर कर लो। सो कहने से जो मेरा रिजल्ट होगा उसमें अगर G और M को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो दिस बिकम्स GM। डन, यू गॉट योर फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेप, ऊपर जाएंगे, बैक ट्रैकिंग, ऊपर गया। अब आपने अगर M को चूज किया था, कॉमन सेंस, उसको पॉप नहीं कर दोगे, हटा नहीं दोगे, तो देखो M यहाँ से हट चुका है। नाउ यू विल चूज N। लेट्स स्टार्ट बाय चूजिंग N। फर्स्ट इंडेक्स से आप नीचे जाओगे तो वो आपका सेकंड इंडेक्स हो जाएगा। सो दिस इज सेकंड इंडेक्स, ऑलरेडी G था एंड इफ यू चूज N तो यहाँ पे N आ गया। नेक्स्ट सेकंड इंडेक्स, हाँ भाई सेकंड इंडेक्स एकदम आखिरी में पहुंच चुके, बेस केस रेडी और एक आंसर आ चुका है, GN एक आंसर है, इसको ज्वाइन कर लेना। सो कहने से GN इज वन मोर माई आउटपुट। नेक्स्ट बैक ट्रैक, ऊपर जाएंगे, इफ यू चूज N आप उसको रिमूव करना है, N यहाँ से गायब हुआ है, पॉप कर देना, निकाल देना। नेक्स्ट बारी है O को चूज करना। सो कहने से फर्स्ट इंडेक्स से सेकेंड इंडेक्स पे आ जा, G तो ऑलरेडी था ही, अब आपने O सिलेक्ट किए तो GO एक और आउटपुट आ गया। क्यों? सेकेंड है, बेस केस आ गया, लास्ट में आ चुके हो तो G एक और आउटपुट, कहने से GO एक और आउटपुट। डन। नाउ कम्स द मेन पार्ट। ऊपर जाओ और ऊपर गए, यार इसके जितने भी फर्स्ट इंडेक्स पे, मतलब जितने भी 6 के रिलेटेड जितने भी थे, विच इज MNO, हमने सारा कर लिया। ये पूरा फॉर लूप एक हम चला रहे थे, हमने पूरा फॉर लूप खत्म कर लिया। कहने से ये फंक्शन डन। कहने जैसे जो 6 था, जो 6 है, MNO मैंने सबको चूज कर लिया। स्टॉप। जैसे ही स्टॉप होता है मैं और ऊपर जाऊंगा। जैसे ही मैं और ऊपर गया, फर्स्ट इंडेक्स को G को आपने चूज किया था। अब G को अगर आप चूज करते हो, अब ऊपर जाओगे तो G को निकाल दोगे, पॉप कर दोगे। सो कहने से G यहाँ से गायब हो चुका है, विच इज परफेक्ट। नाउ कम्स द मेन पार्ट। नाउ इतना मेरे को पता है
जी को अगर मैंने चूज किया था तो जितने भी जी से होने थे, जी एम, जी एन, जी ओ, सब मेरे पास आउटपुट आ चुके हैं। मैं ऊपर आया, नाउ मेरा काम है किसे चूज करना, एच से। सो कहने से एच को चूज करूंगा, जीरो इंडेक्स पे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जीरो इंडेक्स से किस पे चलूंगा, फर्स्ट इंडेक्स। खाली सबसेट तो ऑलरेडी था, इफ यू चूज एच आपका एच आ चुका है। नेक्स्ट फर्स्ट इंडेक्स, भाई फर्स्ट इंडेक्स क्या है, 6 है। 6 के पास क्या क्या ऑप्शन है, एम एन ओ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो एम, या तो एन, या तो ओ। लेट्स स्टार्ट बाय चूजिंग एम। सेकंड इंडेक्स पे तो आ ही जाता हूँ, एच ऑलरेडी था और अब के पास अब एम आ चुका है, तो कहने से एक एच एम इज माई आउटपुट। परफेक्ट। नाउ इफ यू कीप ऑन डूइंग दिस, आपको अगर मैंने एच को चूज किया था, एच, ये वाले एच को चूज किया है, तो जितने भी एच से आने वाले थे विच इज एच एम, एच एन एंड एच ओ, आउटपुट आ जाएंगे। ऊपर जाओगे एच पॉप हो जाएगा। अब जो भी आउटपुट आएंगे वो आपके आई से आने वाले। नाउ इफ यू चूज आई, आई के बाद आपके ऑप्शन है एम, एफ के बाद एन, फिर ओ, सब के सब आपके पास आ जाएंगे एंड जितने भी आउटपुट हैं यू कैन गेट इन योर रिजल्ट। तो दिस इज द बेसिक आइडिया जो मैं लगाने वाला हूँ। इससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, आई मीन इससे भी ऑप्टिमल है 2 फॉर लूप लगाना, कोई रिकर्जन इन्वॉल्व नहीं करना, पर हम रिकर्जन के क्वेश्चन कर रहे हैं इधर। सो दैट इज वाई मैं रिकर्जन के बेस पे ही यहाँ पे अटका हुआ हूँ। ऑल्दो आप लीड कोड पे जाओगे या इवन चैट जीपीटी पे चले जाना, यू कैन जस्ट आस्क हिम कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 2 फॉर लूप्स, वो कर देगा। पर मैं नहीं कर रहा, ये हम रिकर्जन कर रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको ये बताया। आई होप आपको समझ में आया एंड लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड फॉर दिस। तो नाउ लेट्स स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। लाइक बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमने 2 चीज़ें में काम किया था, एक इंडेक्स और एक सबसेट। वो लिख देता हूँ मैं इधर, ये रहा मेरा एक इंडेक्स और ये रहा एक मेरा सबसेट। ऑब्वियसली एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल होगा, तो आप रिजल्ट नाम का वेरिएबल कहीं पे बना देना, पास ऑन कर देना, वो सिंपल सा है। मैं कोड दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले ये फंक्शन कॉल किसके लिए होगा, फंक्शन कॉल होगा जीरो इंडेक्स के लिए और सबसेट बाय डिफॉल्ट वुड बी एन एम्प्टी लिस्ट। सो कहने से सॉल्व एक बार तू कॉल कर, कौन से इंडेक्स के लिए, जीरो इंडेक्स के लिए, और सबसेट बाय डिफॉल्ट वुड बी अ ब्लैंक सबसेट। सो जीरो इंडेक्स, दैट मीन्स मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। बेस कंडीशन मैं आऊँगा, टेंशन ना लो, पहले करते हैं। ओके, ये जो 46 है वो डिजिट्स नाम के इनपुट में आपको दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि एक डिजिट्स नाम का वेरिएबल होगा, उसके अंदर आपको 46 दिया हुआ है। आप कौन से इंडेक्स पे हो, जीरो इंडेक्स पे हो, जीरो इंडेक्स पे। कैन आई जस्ट से जीरो इंडेक्स पे क्या है, 4, तो 4 पे जो भी है जी एच आई, इस पे एक लूप लगाना है मेरे को, देख पा रहे हो, जी एच आई का एक लूप लगाना है। सो कैन आई जस्ट से फॉर कैरेक्टर, मतलब एक एक करके कैरेक्टर, मैंने सी एच नाम का वेरिएबल लिए, फिर जी एच आई जो भी है, फॉर कैरेक्टर इन 4। ये 4 कैसे आएगा, कैसे आएगा ये वाला, सिंपल सी बात है। कैरेक्टर मैप में डिजिट्स का, याद रखना, डिजिट्स का कौन सा इंडेक्स, जीरो इंडेक्स, डिजिट्स का जीरो इंडेक्स। सो डिजिट्स का जीरो इंडेक्स, दैट इज बेसिकली INDX, इंडेक्स पे आइटरेट करें। ड्राई रन करके ऐसे दिखा दूं, चेक कर लो। इंडेक्स की वैल्यू 0, इंडेक्स की वैल्यू 0, डिजिट्स ऑफ 0 क्या है, डिजिट्स ऑफ 0 क्या है, 4, तो कहने से ये है 4। कैरेक्टर मैप में 4, कैरेक्टर मैप में 4 क्या होता है, वैल्यू देगा, ये डिक्शनरी ये वैल्यू देगा विच इज GHI। तो इसने हमें ये पूरा क्या दिया, GHI, और जो ये कैरेक्टर है एक एक करके पहले G पे जाएगा, फिर H पे जाएगा, फिर I पे जाएगा। ये मेरा फॉर लूप चलने वाला है। नेक्स्ट है, तो पहले GHI पे जाएगा, ये रहा GHI। मैं पहले बोलता हूँ G हमने इसके लेट किया, G आएगा, तो कहने से वो सबसेट में अपेंड कर देता हूँ। ये लो भाई, सबसेट में तू अपेंड कर, क्या अपेंड कर, जो आपने कैरेक्टर पहले चूज किया, मतलब पहले जी, लो भाई जी में आ गया। जैसे जी में आ गया, कहने से वापस क्या कर, सॉल्व कॉल कर, सॉल्व कॉल किया, ये लो देखो जी चूज किया, सबसेट में ऐड किया, वापस सॉल्व कॉल कर, जहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 0 थी वो जस्ट +1 हो जाएगी। तो कहने से सॉल्व इंडेक्स +1 एंड सबसेट वैसे का वैसे ही, डन। जब ये चूज किया उसने, जाएगा, एंड जब ये वापस आएगा, जब मैं वापस आगे जाऊंगा, याद रखना, जब मैं वापस आगे जाऊंगा एच पे जाऊंगा, याद रखना, जब मैं एच पे जाऊंगा, देखो जी से लेके मैं एच पे गया, कहने से जो पहले जी था उसको मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया था, हटा दिया था, क्योंकि जी से आप सब जनरेट कर चुके हो। तो कहने जस्ट से सबसेट में क्या कर दे, डॉट पॉप, भाई उसको तू हटा दे, डन। जाएगा, ये एच पे जाएगा, एच पे गया,
यहाँ पे सबसेट में आपका एच आ चुका है, इंडेक्स +1, ये जो 6 है, 6 के रिलेटेड जो भी होगा MNO, तो आपका वो HM जाएगा, HN जाएगा और H हो जाएगा। आई वॉन्ट आप जो इसका फ्लो है वो आप खुद ही बार ट्राई करो, बन जाएगा आपसे। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। मैं कह रहा हूँ सामने से जो मैं बोलता हूँ ईजी है, वो ईजी है। बेस कंडीशन ये है कि अगर जो ये इंडेक्स है ये करते 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 2 तक पहुंच जाए, विच इज लेंथ ऑफ डिजिट्स, तो इफ इंडेक्स बाय चांस ग्रेटर या इक्वल टू, कोई भी लिख सकते हो ग्रेटर या इक्वल टू, अगर लेंथ ऑफ डिजिट्स के हो जाए, परफेक्ट, तो कितनी डिजिट्स की लेंथ कितनी है, 2 है, और अगर आपका इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाए, यू नीड टू स्टॉप। एंड जैसे यू नीड टू स्टॉप, यू हैव योर आउटपुट, पर जो ये आउटपुट है ये एक लिस्ट में है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर लिस्ट में आपके पास G, M है, इसको कैसे करेंगे हम, रिजल्ट में अपेंड करेंगे। कैसे अपेंड करेंगे, ये जो G और M है, ये तो 2 थे, माइट भी पॉसिबल 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, इनको ज्वाइन करना है। सो कैन आई जस्ट से एक ब्लैंक से डॉट ज्वाइन करे, किसको ज्वाइन करे, जो भी ये सबसेट है उनको ज्वाइन करते। तो आपका जो GM है ये ज्वाइन होके आपका GM एक स्ट्रिंग बन जाएगा, एंड ये रिजल्ट में अपेंड हो जाएगा, तो रिजल्ट में ऐड हो जाएगा। सिंपल, करते 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 जस्ट रिटर्न, और आपको नीचे नहीं जाना, स्टॉप। तो दिस इज द बेसिक कोड आप लिख सकते हो। आई डोंट थिंक इसमें कुछ मैंने ज़्यादा हार्ड लगा होगा आपको। मेरे को जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आपको ये हार्ड लगा, इजी लगा। अगर आपको इजी लगा है डैट मीन्स आपका पूरा रिकर्जन जो है दिमाग में पूरा बैठ चुका है मस्त। थोड़ा मीडियम लगा मतलब आप पहुंच रहे हो धीरे धीरे, और अगर आपको हार्ड लगा तो डैट मीन्स यू नीड टू हैव अ बिट ऑफ प्रैक्टिस। तो ये मैंने आपको एक आइडिया दे दिया। सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग दी नेक्स्ट क्वेश्चन, पर उससे पहले एक बार टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि 999 होता, अगर ये जैसे 4 डिजिट्स के होते, कहने से यहाँ पे आपके पास पहले 4 ऑप्शन होते हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट यहाँ पे भी वापस 4 ऑप्शन है, तो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, और यहाँ पे भी 4, और वापस यहाँ पे 4, वापस यहाँ पे 4। मतलब अगर यहाँ पे 9 है तो आपके पास 4 वे है, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 4। और अगर इसकी लेंथ n होती, सो कहना ऐसा ये आपका 4:n जाने वाला है। सो जिसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी डेट वुड बी 4:n, O ऑफ 4:n। कैसे, अगर आप याद करो, हम पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक करते थे, तो हर एक पे हमारे पास दो वे होते थे, करेक्ट। और अगर यहाँ पे अगर मेरे पास n होता है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है 2:n। यहाँ पे हर एक पे 4 पॉसिबिलिटीज है, और अगर इसकी लेंथ n है तो क्या होगा 4:n। नेक्स्ट 4:n होगा। जब आप ये ज्वाइन करोगे, ये जो सबसेट आपके पास बनेगा, मैक्सिमम लेंथ इस सबसेट की क्या हो सकती है, जो आपका रिजल्ट होगा, ये जो GM में जो रिजल्ट नहीं, जो आप ये जो सबसेट लेके जा रहे हो, अगर 9999 है तो क्या ना इसे एक हो सकता है WWWW, एक हो सकता है आपका WWWY भी हो सकता था, या एक हो सकता है WXYZ, ये 4 हो सकते थे। अब इन चारों को अगर आप ज्वाइन करते हो, इन सबको मैं ज्वाइन करता हूँ, तो कितना टाइम लगेगा, कहने से इट विल टेक n टाइम, या n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या जितनी भी डिजिट्स की लेंथ होगी, अगर इसकी लेंथ 9999 होगी तो इसके अंदर भी 4 आउटपुट होंगे। अगर डिजिट की लेंथ 3 2 7 होता है, अगर 3 लेंथ है तो जो भी आपका ये सबसेट है उसमें भी 3 ही होते। तो डेट इज बेसिकली इनटू n कि कितने आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। ओके, एंड इफ यू टॉक द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेट इज ओनली O ऑफ n। ये आपका स्टैक स्पेस है। क्यों स्टैक स्पेस, एक अगर मैं लेके जाता हूँ, ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा, और ये नीचे जाएगा, बस। फिर इसके बाद ऊपर आ जाएगा, ये वापस नीचे जाएगा, वापस ऊपर आ जाएगा, ये यहाँ पे नीचे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये वापस ऊपर आ जाएगा। मैक्स टू मैक्स डेप्थ, जितनी डेप्थ है वो O ऑफ n ही जाएगा, 1 2 3 4, या बेसिकली जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। तो O ऑफ n इज योर स्टैक स्पेस। नेक्स्ट यू कैन टेक दिस, ये कैरेक्टर मैप लिया हुआ है मैंने, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की लेंथ है, बट दिस इज कॉन्स्टेंट। डजेंट मैटर आपकी जो डिजिट्स है, जो भी आपको मिले हैं, इसकी लेंथ 2 हो 3 हो 5 हो, ये सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट से ही काम हो रहा है, तो दिस इज कॉन्स्टेंट, तो इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। नेक्स्ट यू आर टेकिंग अ रिजल्ट नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर आप रिजल्ट स्टोर कर रहे हो, इसको भी मैं नहीं गिराऊंगा क्योंकि दिस इज माई एक्चुअली आउटपुट।
सो आई रियली होप आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये वाले क्वेश्चन को हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट जो मैं आपको कहने वाला हूँ, जितनी भी जनरेट सब सीक्वेंसेस वाले हमने क्वेश्चन करने थे कि ये करो, जनरेट वो करो, जनरेट ये करो, जैसे ये भी एक जनरेट ऑल दी सब सीक्वेंसेस वाला क्वेश्चन है, सारे के सारे जनरेट करो, ये जो भी है यहाँ पे आपके खत्म हो चुके हैं। फ्रॉम नेक्स्ट एडवांस रिकर्जन हम करने वाले हैं जो जहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जैसे सुडोको सॉल्वर हो गया, एन क्वींस हो गया, ये सब जो क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।